दोस्तों ट्रांसफर को लेकर के बड़ी खबर यहां पर शिक्षा विभाग से आ रही है, तो जितने भी हमारे साथी ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं इस खबर को जरूर देख लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी खबर सबसे पहले आपको यहां पर मिलती है। दोस्तों यहां पर राजस्थान पत्रिका ने शिक्षा मंत्री जी से बातचीत की और उस बातचीत में उन्होंने जो यहां पर कहा ट्रांसफर को लेकर के वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। उन्होंने जो संकेत दिए हैं, जो उन्होंने ट्रांसफर को लेकर के अपनी मंशा जाहिर की है, वो हम यहां पर बताएंगे और उससे पता चलेगा आपको कि क्या वास्तव में ट्रांसफर करने का विचार है और कब तक विचार है, कब तक ट्रांसफर आपके हो सकेंगे दोस्तों। ठीक है, विशेषकर थर्ड ग्रेड की हम बात कर रहे हैं, उनका क्या मानस है। 2 प्रश्न यहां पर पूछे गए पत्रिका के द्वारा और उन्होंने क्या जवाब दिया, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर खबर है कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला से राजस्थान पत्रिका की विशेष बातचीत हुई। जिला मेरिट से भर्ती हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण आसान नहीं है, यह है कहना शिक्षा मंत्री जी का। देखते हैं पूरी खबर डिटेल से। यहां से देखिए, कह रहे हैं कि जिले के अंदर ही करेंगे तबादले, कैबिनेट के पास में विचाराधीन है तबादला नीति का प्रारूप। बीकानेर से खबर देखते हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती जिले के पदों के अनुसार जिला मेरिट के आधार पर हुई है, उनका अंतर जिला तबादला करना आसान नहीं है। यह बात यहां पर उन्होंने कही है कि जहां पर कह रहे हैं कि जब जिला मेरिट के आधार पर भर्ती हुई है, यानी जिला मेरिट से जहां भर्ती हुई है, तो वहां पर अंतर जिला तबादला करना आसान नहीं है, यह इनका कहना है। इसमें कानूनी बाधा भी है और सभी विधायक एक मत भी नहीं है। आधे मंत्री और विधायक चाहते हैं कि तबादले हों, जबकि आधे चाहते हैं कि नहीं किए जाएं। फिर भी तबादला नीति का प्रारूप तैयार करके कैबिनेट के पास भेजा हुआ है। कैबिनेट में निर्णय के अनुसार ही तय किया जाएगा कि फिलहाल तृतीय श्रेणी शिक्षकों की परिवेदनाओं, विधायकों की अनुशंसा पर जिले के अंदर तबादले किए जाएंगे। यहां परिवेदनाओं का मतलब वही है, आपके एक प्रकार से आपकी डिजायर है, ठीक है, उसके आधार पर कह रहे हैं कि जिले में ही उनके ट्रांसफर किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने राजस्थान पत्रिका से सोमवार को बातचीत में तबादलों पर खुलकर के अपनी बात रखी। पत्रिका के कुछ सवाल थे, उन्होंने क्या जवाब दिए, चलिए हम उन्हीं सवालों पर चलते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए मेन मुद्दे पर चलते हैं, ट्रांसफर के लिए उन्होंने क्या कहा। सवाल पूछा गया कि शिक्षक तबादलों को लेकर के अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं, वास्तविकता क्या है। शिक्षा मंत्री जी का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि 40 साल की राजनीति में कभी भी दाग नहीं लगने दिया। तबादलों का मुझे कोई शौक नहीं है। वरिष्ठ शिक्षकों, व्याख्याता, प्रधानाचार्य आदि के तबादलों के लिए मिल रही परिवेदनाओं और अनुशंसाओं को शिक्षा निदेशालय में एक जगह एकत्रित किया जा रहा है, जिनका परीक्षण करके स्थानांतरण किए जाएंगे। बात समझ गए? यानी कि उन्होंने साफ कह दिया है कि जो सेकंड ग्रेड हैं, व्याख्याता हैं, प्रिंसिपल हैं, उनकी जो परिवेदनाएं मिल रही हैं, यानी कि डिजायर आ रही हैं, ठीक है, किसी भी रूप में उनको एकत्रित किया जा रहा है और उनका परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद में ट्रांसफर की लिस्टें निकाल दी जाएंगी। अब यहां पर जो उन्होंने कहा है इसमें स्पष्टता नहीं है कुछ भी। देखो एक सवाल और इनसे पूछा गया है, उसको भी देखते हैं, उसमें क्या मतलब जानकारी हमें मिल सकती है क्या। अब देखो एक सवाल और इनसे पूछा गया है दोस्तों ट्रांसफर से रिलेटेड, चलिए उसको भी देखते हैं। सेकंड सवाल है यहाँ पर, कह रहे हैं कि जिस तरह चिकित्सा मंत्री के आवास पर विधायक तबादले के लिए धरना देने पहुंच गए, आपके यहां भी ऐसी नौबत आई तो आप क्या करोगे, ऐसा पत्रिका ने सवाल किया। तो उनका जवाब है, सुनिए। उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी के अंतर जिला प्रकरणों को छोड़ करके शेष के प्रार्थना पत्र और परिवेदनाएं ले रहे हैं। कह रहे हैं कि अंतर जिले की नहीं ले रहे हैं हम, जिले में यदि कोई करवाना चाह रहा है तो उनकी हम प्रार्थना पत्र में परिवेदनाएं ले रहे हैं। इनमें दिव्यांग, एकल महिला, कारण विशेष वाले मामले और अति आवश्यक होने वाले तबादले किए जाएंगे। इसमें देखा जाएगा कि वास्तव में जो मतलब जिसका तबादला होना ही चाहिए, उसमें विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं, कोई विशेष बीमारी इत्यादि हो सकती है, कोई दिव्यांग हो सकता है, एकल महिला का कारण हो सकता है, ठीक है, जो विशेष कैटेगरीज हैं उनको देखा जाएगा। आगे कह रहे हैं कि शेष के लिए तबादला नीति का प्रारूप बना करके कैबिनेट को भेजा हुआ है, जो निर्णय होगा उसके अनुसार ही आगे काम किया जाएगा। तो इस तरीका से यहां पर ट्रांसफर से रिलेटेड हमारे शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है आप लोग समझ गए होंगे। तो कहने का सीधा सा मतलब यह है
कि जो थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर हैं, अभी तक जो न्यूज है, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग केवल जिले के अंदर ही ट्रांसफर हो सकेंगे दोस्तों, जिले से बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा जो प्रोबेशन में हमारे साथी नौकरी कर रहे हैं, जिनका 2 साल पूरा नहीं हुआ है, उनके भी ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। नियम यही है। वो एक अलग मैटर है कि अपवाद में कोई ट्रांसफर आपको मिल जाए, लेकिन सामान्यतः जो नियम है उस नियम के अकॉर्डिंग आपका ट्रांसफर प्रोबेशन में नहीं होगा। प्रोबेशन खत्म होने के बाद जब भी ट्रांसफर आपके ओपन होंगे उस समय आप ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हो, उससे पहले कभी भी आपका ट्रांसफर नहीं होगा।